नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्शन अप में। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। यह हमारा तीसरा पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फ्यूचर ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट अलाउस a trader to buy or sell an asset at a predetermined price and time in the future। तो ये होता कैसे है? इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बायर और सेलर के बीच में, जिसमें प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए, मतलब मंथ के लिए या 2 महीने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे। इट इज़ अ वे ऑफ फॉर ट्रेडर टू स्पेकुलेट ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन असेट और टू हेज देयर रिस्क इन द अंडरलाइंग असेट। मतलब इसमें होता ऐसा है कि इसमें ट्रेडर स्पेकुलेट करता है कि प्राइस इन फ्यूचर कहाँ जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके बेसिस पे वो फ्यूचर का ट्रेडिंग का यूज़ करता है। और ये हेजिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे ही एग्जांपल फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, यहाँ पे हम एक किसान का एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ फार्मर इन इंडिया वांट टू सेल अ क्रॉप ऑफ व्हीट दैट ही एक्सपेक्ट इन टू हार्वेस्ट इन 3 months। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, एक किसान है, उसे 3 महीने के बाद अपनी फसल को बेचना है मार्केट में। तो उसे चिंता लगी रहती है कि 3 महीने के बाद भाव कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है एक व्यापारी से कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कि 3 महीने के बाद मेरी फसल जब निकलेगी तो आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप मेरे तरफ से खरीदेंगे। वैसे ही हम व्यापारी के केस को कंसिडर करते हैं कि उनको भी चिंता लगी रहती है कि 3 महीने के बाद गेहूँ का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर गया तो उनको महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए वो किसान से पहले फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लेते हैं ताकि उसको महंगा ना पड़े। तो इस वजह से दोनों को भी इसमें फ़ायदा होता है। तो जैसे कि ये होता है, यहाँ पे बोला है एज द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप्रोचेस द कॉन्ट्रैक्ट में बी सेटल इन वन ऑफ द सेवरल वेज सच एज डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट और बाय कैश सेटलमेंट। जैसे ही जो फ्यूचर का जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका डेट आता है, उसमें जैसे 3 महीने यहाँ पे हमारे किसान का एग्जांपल लिया है। तो 3 महीने के बाद जब फसल निकलेगी तो किसान व्यापारी को अपनी फसल देगा, उसके बदले में व्यापारी उनको कैश देगा। तो ये ऐसे सेटलमेंट होता है। अभी टाइप्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग देखते हैं, क्या क्या टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर एंड कमोडिटी फ्यूचर। जैसे इंडेक्स फ्यूचर बहुत फेमस है इंडिया में, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, मैक्सिमम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में जैसे एफएनओ में जो स्टॉक्स है अपने एनएससी पे, जो लिस्टेड एनएससी और बीएससी पे, उसमें स्टॉक्स का फ्यूचर लेके यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती है उसके फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। करेंसी में जैसे अपना यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन होगा, ये करेंसी का फ्यूचर इंडिया में ट्रेड होता है। और एक लास्ट है कमोडिटी फ्यूचर। इसमें जो अपना कोल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, ऐसी चीज़ें इस कमोडिटी के फ्यूचर में ट्रेड किए जाते हैं। अभी हम एडवांटेजेस देखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के, क्या क्या एडवांटेज है। जैसे कि यहाँ पे बोला है लीवरेज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ ट्रेडर टू स्पेकुलेट ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट विद अ रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। हाँ, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे निफ्टी 18,000 का लेवल पे चल रहा है और हमें निफ्टी का एक लॉट है 50 क्वांटिटी का, तो हम 18,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन हमें जब फ्यूचर में हम पोजीशन लेते हैं तो हमें 9 लाख पे नहीं करने पड़ते, हमें 1-1.5 लाख रुपए में वो 50 क्वांटिटी मिल जाती है। सेम इन केस ऑफ स्टॉक्स, उतने क्वांटिटी हमें कम पैसे दे के हमें मिल जाती है। तो उसी को लीवरेज बोलते हैं, मतलब ब्रोकर की तरफ से या फिर जो सेबी ने जो डिसाइड ये की है, मार्जिन डिसाइड की है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करने को मिलता है, उसी को लीवरेज बोलते हैं। तो इसमें लीवरेज का एक एडवांटेज रहता है। सेकंड है लिक्विडिटी। फ्यूचर ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग फ्यूचर में ट्रेड करते, तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते रहे, हमें अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है। मतलब जब भी हमें बेचना हो या खरीदना हो, ज़्यादा मैक्सिमम जो इंडेक्स फ्यूचर है उसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं रहती है। तीसरी है ट्रांसपेरेंसी। द फ्यूचर मार्केट इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब सेबी इसको रेगुलेट करता है, तो इसमें कोई फ्रॉड होने की या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होने की कोई ये नहीं रहती है, प्रॉब्लम नहीं रहता वैसा कुछ।
डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग से हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट, जैसे कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, स्टॉक्स हो गए, उसमें इन्वेस्ट करके हम अपने को पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। अभी देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है फ्यूचर ट्रेडिंग के। तो रिस्क ऑफ लॉस, एज एन एनी इन्वेस्टमेंट देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ लॉस व्हेन ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जैसे ये लीवरेज प्रोडक्ट है, तो इसमें होता क्या है, थोड़ी सी भी मूवमेंट आती है तो प्रॉफिट और लॉस बहुत बड़ा होता है इसमें, तो इसमें थोड़ा लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए, डेरिवेटिव मार्केट के कैसे क्या होता है, उसमें रिस्क कैसे मैनेज किया जाए, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। फीस, जैसे ट्रेडर में सब्जेक्ट टू वेरियस फीस सच एज ब्रोकरेज फी, क्लियरिंग फीस, एक्सचेंज फीस। जैसे कि आप ट्रेड करोगे फ्यूचर में, तो इसमें जो एसटीटी है वो बहुत ज़्यादा, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है ना, आपको जो बताया स्टार्टिंग में, उसमें लगता है एसटीडी, तो इसमें बहुत ज़्यादा एसटीडी हमारा जाता है, ब्रोकरेज भी जाता है और जो अदर चार्जेस हैं वो भी जाते हैं। इसके कंपेरिजन में जो ऑप्शन में सिर्फ प्रीमियम पे हमें एसटीडी देना पड़ता है, तो उतना हमारा एसटीडी नहीं जाता है। तो फोर्थ पॉइंट है मार्जिन कॉल। इफ़ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडर अकाउंट फॉल्स बिलो द रिक्वायर्ड मार्जिन लेवल, दे मे रिक्वायर्ड डिपॉजिट एडिशनल फंड टू मेंटेन देयर पोजीशन। मार्जिन कॉल कैसे वो किसी को बोलते हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे कि अभी निफ्टी का एक लॉट बाय करने या सेल करने के लिए 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं। अगर लॉस में हो गया, तो अगर हमारे अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपये है, लेकिन अपना लॉस बढ़ रहा है 10,000, 20,000, 30,000 के ऊपर गया, तो वो जो हमें मार्जिन कॉल आता है ब्रोकर की तरफ से कि आप एडिशनल पैसे ऐड करो, नहीं तो हम आपकी पोजीशन काट देंगे। तो ये ऐसे फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है। इसको बेचने के लिए हम हेज करके भी उसमें थोड़ा मार्जिन ऐड कर सकते हैं। ये हमें अगले जो एपिसोड आएंगे उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। हमें ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।